हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फीवर में। दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ आज की वीडियो में हम सीखेंगे। एलसीएम अभी तक हम जो करते थे वो भाग विधि या फिर गुणनखंड विधि से करते थे, लेकिन अगर एग्ज़ाम में आपको एलसीएम या एचसीएफ आता है तो आपको बहुत ही जल्दी से करने होंगे। तो एक और विधि मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप काफ़ी जल्दी से एलसीएम और एचसीएफ कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हमें सबसे पहले ध्यान देना है इसकी वर्डिंग पे, लोवेस्ट और हाईएस्ट, और कॉमन दोनों में है। जैसे कि जब हम एलसीएम निकालेंगे तो सबसे लोवेस्ट जो होता है कॉमन में, लोवेस्ट जो मल्टीपल है, और इसी तरीके से जब एचसीएफ निकालेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम एचसीएफ के लिए करते हैं। अगर कोई संख्या जैसे हम लेते हैं एचसीएफ के लिए, अगर दो संख्याएं जैसे मैं लेता हूँ 18 और 24, इसका निकालना है आपको एचसीएफ। तो अभी तक जो भाग विधि या गुणनखंड विधि करते थे, 18 को 24 में भाग देंगे, उसके बाद भाग के बाद जो शेष बचता था उससे करते थे, काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। तो यहाँ पर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ये देखिए, 18 को आप फैक्टर कर सकते हैं क्योंकि सबसे फैक्टर के ऊपर ही पूरा डिपेंड है एचसीएफ। तो 18 के फैक्टर क्या होंगे, जैसे खुद 18 उसका एक हो गया, उसके बाद 6 से कटता है 18, और 9 से भी कटता है, 6 से कटता है, 3 से, और 1। अभी इसमें देखेंगे ये दोनों संख्याएं हैं वो इसके कौन से गुणनखंड से कट जाती हैं। ऐसे 18 से 24 नहीं कटेगा तो 18 को निकाल दीजिए। 9 से अगर देखेंगे तो 24 नहीं कटेगा, 9 निकाल दीजिए, अभी बचा 6। तो 6 से 18 भी कट हो रहा है और 6 से 24 भी कट हो रहा है। अभी कट होने को तो ये 3 से भी कट होगा दोनों, लेकिन इसमें क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो जो सबसे बड़ी संख्या है, जो इसके जो पहली वाली संख्या के जो गुणनखंड में से सबसे बड़ी जो संख्या है जो दोनों को कट कर रही है, वही होगा इसका एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना हो गया, 6। इस तरीके से आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ये बात तो हुई थी दो संख्याओं की। अगर कभी कोई ऐसा केस आपके सामने आता है कि 3 संख्याएं हैं और वो तीनों में से जो पहली संख्या है उससे बाकी संख्या कट रही हैं पूरी पूरी, जैसे कि 6, 18 और 24। अब यहाँ पर 6 से 18 भी कट हो रहा है और 6 से 24 भी कट हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी गुणनखंड या कुछ नहीं चाहिए होंगे, सीधे सीधे इसका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका हो जाएगा 6। यहाँ पर आपको कोई और दूसरी प्रोसेस नहीं करनी पड़ेगी। ये तो हो गए इस केस के बारे में बात। अब अगर संख्या आपको ऐसी आती है, 3 संख्या रहेंगी लेकिन वो कट नहीं होगी, जैसे कि 12, 15 और 24। अब यहाँ पर 12 से ना तो 15 कट हो रहे हैं, 15 से 24 कट नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सबसे पहले 12 के गुणनखंड करेंगे। जैसे 12 के गुणनखंड में एक तो 12 हो गया, उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 3 और उसके बाद 2 और 1। तो 12 से ये तीनों कट नहीं होंगे, 6 से भी कट नहीं होंगे, 4 से भी नहीं होंगे। 3 जो संख्या है, 3 से 12 भी कट हो जाएगी, 15 भी और 24 भी। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। तो अभी आपको मासापा यानी कि महत्तम समापवर्त या फिर एचसीएफ निकालने के लिए अब भाग विधि से भी अच्छी विधि है कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी रहेगी और बहुत ही आसान विधि रहेगी। इस विधि में आपने ये सवाल देख लिए। अभी अगर कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि आपको पूछा गया 7, 9 और 11, इसका एचसीएफ महत्तम समापवर्त निकाल के दिखाइए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 7 से ना तो 9 कट हो रहे हैं ना तो 11, और 7 के अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 7 का खुद एक 7 गुणनखंड हो गया और एक हो गया गुणनखंड, क्योंकि 7 एक अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 7 से तो ऑलरेडी हमने चेक कर लिया है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो एचसीएफ रहेगा 1। अगर आप दूसरी विधि से भी जब इसको निकालेंगे एचसीएफ को, तो उसका भी एचसीएफ 1 ही आएगा। अक्सर ऐसे सवाल बहुत ही कम पूछे जाते हैं। हमेशा सवाल ऐसे पूछे जाएंगे कि कोई ना कोई फैक्टर यानी कि कोई ना कोई गुणनखंड इन सभी को कट जरूर करता है। यहाँ पर आप सवालों को ना देखते हुए
एक विधि को देखिए कि ये जो सॉल्यूशन है, जो ये सॉल्व करने का जो तरीका है वो भाग विधि और गुणनखंड विधियों से अच्छा है या नहीं है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में हम लोग एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम की भी एक अलग नया विधि को मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो खास करके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन्हें हम देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।